वंस अगेन गुड इवनिंग दोस्तों। वंस अगेन गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? कहते हैं कि ये समय भी बड़ी अजीब चीज़ है। जिस चीज़ की हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो मिलती नहीं, और जब मिलती है तो फिर वो हमारे किसी काम की नहीं होती है ना। समय ऐसा भी आता है जब लोग हमें पसंद करना छोड़ देते हैं, पर जब हम कामयाबी की राह पर होते हैं, जब हम कुछ पा लेते हैं, तो वही लोग हमें पसंद करने पर हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम उन्हें समय दे सकें। चलिए, भाषणबाजी बहुत हुई, अब काम की बात कर लेते हैं। आइकन तो आपने देख ही लिया होगा कि एसएससी जीडी में फोर्स प्रेफरेंस की किस तरह से भरे, कैसे भरें। हालांकि ऐसे हज़ार वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, इस मुझे नहीं बनाना चाहिए था, पर इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे लगे कि उस पर वीडियो बना दें, तो मैं बना रहा हूँ। अगर पसंद आए तो देखना, नहीं तो मत देखना, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्किप कर देना। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जैसे लड़कों को पता नहीं होता है। अब 10वीं पास, इसमें हायर क्वालिफिकेशन है कि आप अधिकतर 10वीं पास हो, 18 से 23 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। सीधा सीधा सा मतलब है। अब नया नया लड़का जो 10वीं 12वीं पास करके फोर्स की तैयारी कर रहा है, और इवन कि जो ग्रेजुएशन वगैरह भी कर लिए हैं, उनको भी एग्जैक्ट पता नहीं होता कि कौन सी फोर्स को कौन से ऑर्डर में डालना चाहिए। हालांकि अब पता हो गया है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत सी वीडियोज़ हैं, और फिर अमूमन किसी के ना किसी के रिलेटिव्स में या फिर उनके गाँव वाँव में फोर्स की जॉब लोग कर ही रहे होते हैं, तो पता चल जाता है। पर इसमें क्या है ना कि एसएससी जीडी में दो तरह की वैकेंसियाँ रहती है। एक तो सीएपीएफ की रहती है, पहली जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, ये अलग है, इसको पैरामिलिट्री बोलते हैं, जिसमें आपका सीआईएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, असम राइफल्स, ये आ जाती है, इनकी एक कैटेगरी होती है। और जो दूसरी कैटेगरी है वो है जैसे एनसीबी, नारकोटिक क्राइम ब्यूरो वाला, और एसएसएफ, सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स, और एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इनकी वैकेंसी, ये तीनों जो है ये अलग हो जाती हैं, पैरामिलिट्रीज़ में नहीं आती हैं। हालांकि यहाँ इंटरनल सिक्योरिटी की फोर्स है, और ये पैरामिलिट्री से काफ़ी बेस्ट होती हैं, अच्छी होती हैं। तो इनमें इनका जो कट ऑफ है वो सेंट्रली लगता है, ऑल इंडिया लेवल पे एक कट ऑफ लगती है। बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इनकी कट ऑफ स्टेट वाइज लगती है। जैसे स्टेट वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, उस स्टेट में भी जो है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, नक्सल डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद फिर एससी एसटी ओबीसी, जनरल डिस्ट्रिक्ट, इन सब को मिलाकर जो है वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है कि किस स्टेट को कितनी वैकेंसी जानी है। वो ओवरऑल वैकेंसी करके वो 27, जो हमारे अभी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें बांट दी जाती है इस तरह से। तो उनकी जो कट ऑफ लगती है स्टेट वाइज लगती है। पर ये जो एसएसएफ है आपकी, फिर एनसीबी, एनआईए है, इनकी ऑल इंडिया लेवल पे कट ऑफ लगती है। इनकी कोई नक्सल बॉर्डर या फिर स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं लगती, इनकी एक कट ऑफ लगती है। तो इसलिए, और ये जो वैकेंसी है ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस से ये बिल्कुल अलग हो जाती हैं। इनमें जैसे आपका एसएसएफ हो गया, सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स, आप परमानेंट दिल्ली में रहोगे, दिल्ली में, और इसकी ट्रेनिंग भी ज़्यादा नहीं होती, समथिंग 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, 6 मंथ की। तो 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आपकी सचिवालय में पोस्टिंग हो जाती है, और बहुत अच्छी जॉब है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। उसी तरह अगर हम एनसीबी की बात करें, तो एनसीबी में जैसे सिपाही, ऐसे सिपाही जाते हैं, तो नारकोटिक क्राइम ब्यूरो करके जो है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, इसमें सिपाही जाते हो, तो ये ऑल इंडिया लेवल पे रहती है। लेकिन इनका मतलब सिविल, इनका कोई वो वर्दी वाला नहीं है, आप सिविल कपड़ा भी पहन के रह सकते हो। तो ऑल इंडिया लेवल पे रहती है, प्लस एक पुलिस की फीलिंग आएगी, और लोगों के बीच में रहोगे काफ़ी, मतलब शहर वगैरह में आपकी पोस्टिंग रहती है हमेशा। तो इसलिए ये भी अच्छी फोर्स है, और उसके बाद अच्छी जॉब है। हालांकि इन पे मैं डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, मैं बनाऊँगा, तो उसमें आप देख लीजिएगा। और इसी तरह एनआईए का, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, इसमें भी वर्दी वगैरह का कोई झंझट नहीं है, मस्त सिविल जॉब है, सिविल की तरह ही है, बस एज ए सिक्योरिटी फोर्स की तरह ये भी वर्क करती है, लेकिन उतना रफ एंड टफ नहीं होता जितना पैरामिलिट्री का होता है। तो इन प्रेफरेंस ऑर्डर में मेरे हिसाब से जो प्रेफरेंस भरनी चाहिए, वो पहली प्रेफरेंस, आप अगर दिल्ली के हैं, दिल्ली में परमानेंट रहना चाहते हैं, तो आप एसएसएफ डालिए। सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स एकदम बेस्ट है दिल्ली वालों के लिए। उसके बाद अगर आपको उसमें नहीं रहना है, तो आप एसएसएफ,
एसएसएफ, उसके बाद एनसीबी और एनआईए, इन तीनों में से किसी एक को भी आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से फर्स्ट प्रेफरेंस डाल सकते हो। उसी प्रकार सेकंड प्रेफरेंस में आप, अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस एसएसएफ डाल लिया है तो सेकंड एनसीबी और एनआईए बचती है, इन दोनों में से कोई डाल लीजिए। और वैसे ही थर्ड प्रेफरेंस में जैसे आप एनआईए बची तो एनआईए डाल लीजिए, ठीक है। यानी इन तीनों एनआईए, एसएसएफ, एनआईए, एनसीबी को आप फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस में आप डाल सकते हो अपनी इच्छा के अनुसार। उसके बाद फोर्थ पे आ जाइए। लोग जनरली सीआईएसएफ डालते हैं और जनरली सीआईएसएफ ही डालते हैं, पर मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप यूपी बिहार से सटे हैं, उधर सिक्किम तथा भूटान से लगे जो हमारे स्टेट्स हैं, इन स्टेट से अगर आपके अब जहाँ पे रहते हो वो आपका जो रेसिडेंशियल प्लेस इन स्टेट से सटा हुआ है, तो आप एसएसबी डालिए सीआईएसएफ की जगह। एसएसबी बेस्ट है। नहीं तो आप सेकंड प्रेफरेंस पे सीआईएसएफ डाल सकते हो। तो यदि यूपी बिहार के हैं तो आप एसएसबी डालिए, अन्यथा आप सीआईएसएफ डालिए। क्योंकि देखिए सीआईएसएफ क्या है, ये सीआईएसएफ जो है एक ऐसी फोर्स है जिसमें आप घर के पास तो आपको मुश्किल ही है बहुत, क्योंकि इंडस्ट्रियल है, इसका डिप्लॉयमेंट है। इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, तो मैं बताऊँगा उसमें कि ये ऑल इंडिया में कैसे आप जैसे अपने घर के पास नहीं जा सकते। लेकिन अगर यूपी बिहार का लड़का एसएसबी डाल रखा है तो वो ऑलमोस्ट उसकी जो पोस्टिंग होगी वो मतलब 2 साल 3 साल के भीतर ऐसी जगह आ जाएगी कि वो आराम से 3 घंटे 4 घंटे में अपने घर पहुंच जाए। हालांकि यूपी बिहार के लिए तो ये बेस्ट है एसएसबी। तो चौथे प्रेफरेंस पे आप इनको डालिए, सीआईएसएफ एसएसबी में से किसी एक को डालिए। अगर सीआईएसएफ डाल दिया है तो फिर एसएसबी पाँचवें पे डालिए, अगर चौथे पे एसएसबी डाल दिया तो पाँचवें पे सीआईएसएफ। उसके बाद फिर आते हैं छठे पे, आप बीएसएफ डाल लीजिए या आईटीबीपी डाल लीजिए, ठीक है। ये दोनों ही बेस्ट हैं। हालांकि जिनको बर्फ़ वगैरह ठंडे प्रदेशों में रहना अच्छा लगता है तो वो आईटीबीपी डाल लें, अन्यथा बीएसएफ डाल लें। जैसे अगर आपने छठी पे बीएसएफ डाल लिया तो सातवीं पे आप आईटीबीपी डाल लीजिए। उसी प्रकार आठवीं पे सीआरपीएफ डाल लीजिए। सीआरपीएफ अब रह जाती है आसाम राइफल। जैसे जो क्या होता है ना, बच्चे आर्मी लवर्स होते हैं, जैसे उन्हें आर्मी की जॉब काफ़ी अच्छी लगती है, मिलिट्री की, तो वो बीएसएफ को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं। और ख़ास करके जो जैसे जिनको आर्मी का यूनिफॉर्म चाहिए, आर्मी की कैंटीन चाहिए, वो पूरा आर्मी का रूल एंड रेगुलेशन चाहिए, आर्मी ही एक तरह, तो वो एआर को प्रेफरेंस करते हैं। तो बीएसएफ और एआर में आप देख लीजिए कि जो आपको पसंद हो वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए छठवीं में बीएसएफ, आईटीबीपी और आसाम राइफल में से कोई एक डाल सकते हैं, छठवीं में डाल लीजिए। सातवीं प्रेफरेंस में आप आईटीबीपी या फिर जो भी बचती है, जैसे मान लीजिए छठी में बीएसएफ डाल दिया तो आईटीबीपी आसाम राइफल में से कोई एक डाल लीजिए। वैसे ही आठवीं में फिर जो जैसे मान लीजिए आपने 7वीं में डाल लिया आसाम राइफल डाल लिया तो आठवीं में आईटीबीपी डाल लीजिए। उसके बाद 9वीं में सीआरपीएफ। और यदि किसी के रिलेटिव्स हैं जो सीआरपीएफ में हैं ऑलरेडी या फिर बीएसएफ में है, ये एक अलग केस है कि जैसे उन आपका फैमिली में कोई है, या मान लीजिए आपके पापा सीआरपीएफ में है, आपका सीआरपीएफ वर्क कल्चर बहुत अच्छा लगता है, तो वो करते क्या है, पहली प्रेफरेंस सीआरपीएफ डालते हैं। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये मैं जनरल लड़के के लिए बताया जो एक ऑर्डर प्रेफरेंस, अच्छा ऑर्डर प्रेफरेंस भरना चाहता है। तो जो मैंने बताया अकॉर्डिंगली आप इसी ऑर्डर प्रेफरेंस पे अपना फॉर्म अप्लाई करिए और आप सिलेक्शन हो जाए तो बढ़िया है। और एक चीज़ और कि जैसे कि आपने जैसे ऑर्डर प्रेफरेंस डाल लिया और आपको लगा आपका नंबर कम आएगा आपको, तो आपने ऊपर प्रेफरेंस डाली है तो कैसे नीचे वाली फोर्स नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस आठों में किसी में भी कट ऑफ में आ जाएंगे। आपने मान लीजिए कि आपका नंबर आया 60 और 60 नंबर कट ऑफ बनाया सीआरपीएफ का, तो आपने सीआरपीएफ आपको मिलनी है, और भले ही आपने प्रेफरेंस फर्स्ट प्रेफरेंस में आप सीआईएसएफ क्यों ना डाल दिए हो, ठीक है। तो ये एक केस बनता है। और दूसरा एक केस ये है कि अभी जैसे कि जो लोग वीडियो देखेंगे तो वो कहेंगे कि वैकेंसी आई है 26,000, जिसमें एसएसएफ की तो है, एनसीबी एनआईए की कोई वैकेंसी ही नहीं है, और ये हमें प्रेफरेंस भरने के लिए वीडियो में ऐसे बता रहे हैं, और जो कि गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है। एसएससी जीडी में क्या होता है, वैकेंसी पहले जो आती है नोटिफिकेशन में, बाद में ये बढ़ जाती है। तो अभी मान लीजिए एनसीबी एनआईए की वैकेंसी नहीं है, लेकिन हो सकता है आपका फिजिकल या एग्ज़ाम डेट आते आते इनमें वैकेंसी आ जाए। तो अगर आप प्रेफरेंस डाल देंगे तो फिर आप प्रॉफिट में रहेंगे, अन्यथा अगर आप प्रेफरेंस नहीं डालेंगे तो जो लड़के प्रेफरेंस डाले होंगे उनको प्रॉफिट मिल जाएगा, वो फ़ायदे में रहेंगे। ये हो गया एक पॉइंट। और एक पॉइंट क्या था, हाँ, जो मैंने बता दिया कि जैसे जिसके किसी का कोई फैमिली बैकग्राउंड में है तो अपना पहला प्रेफरेंस डाल सकता है बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल में से कोई भी। तो ये वो लड़के हो गए जो ऑलरेडी फोर्स में जिनके फैमिली मेम्बर्स में कोई है और फोर्स के बारे में जानते हैं। तो ये रहा एक ऑर्डर प्रेफरेंस। तो उसके हिसाब से मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए पहले में एसएसएफ, दूसरे में एनसीबी, तीसरे में एनआईए, चौथे में सीआईएसएफ या फिर एसएसबी, पाँचवें में एसएसबी,
और फिर 6वें में BSF, 7वें में ITBP, 8वें में असम राइफल, 9वें में CRPF। ये हो गया आपका प्रेफरेंस। ये बहुत अच्छा ऑर्डर प्रेफरेंस है। और आप अगर इनके कट ऑफ में आते हैं, जिस भी कट ऑफ में, जिसके भी कट ऑफ में, तो आपको वो फोर्स मिलेगी। और विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका सिलेक्शन हो। थैंक यू सो मच। एंड इसी के साथ वीडियो की समाप्ति। गुड नाइट, बाय।